हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, भी अदर नेम है। एंड जो इथीन होता है, वी नो दैट उसका फॉर्मूला होता है C2H4। चलो बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए हर एक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ज़रूरत आपको पड़ती है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एंड 2,4 करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड लास्ट शेल में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके लिए? 4। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 1। तो आपके पास अभी दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे कार्बन। ठीक है, कार्बन, और यहाँ पर भी लिखोगे आप कार्बन। ठीक है, एंड आपके पास 4 हाइड्रोजन्स है, तो 2 हाइड्रोजन आप इस साइड पे लगा दोगे एंड 2 हाइड्रोजन आप इस तरफ पर लगा दोगे। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? आपको हर एक एटम के चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, क्योंकि जो भी बॉन्डिंग होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला काम क्या होगा कि हर एक एटम के अराउंड हम मेंशन करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे पहले कार्बन के कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 यहाँ पर आ गए, 3rd यहाँ पर, एंड 4th यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस कार्बन के भी कर लो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कार्बन के हो गए। उसके बाद आता है नंबर किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लगाएंगे, यहाँ पर भी एक लगाएंगे, फिर एक हाइड्रोजन का यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का यहाँ पर। ठीक है, ग्रीन से हमने हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मार्क किए हैं एंड रेड कलर से हमने कार्बन के किए हैं। अब देखो किस तरह से, एक और चीज़ इसमें क्या होता है कि जो हर एक आपका एलिमेंट है, ठीक है, वो फॉलो करना चाहिए उसे ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हर एक के पास होने चाहिए वैलेंस शेल में, तब वो क्या होता है, वो स्टेबल कहला जाता है। एंड आफ्टर बॉन्डिंग उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऑक्टेट नहीं कहते, हाइड्रोजन के लिए क्या कंप्लीट होना चाहिए, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसके पास होने चाहिए आफ्टर बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन की ये कहानी है, और बाकी के होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। ठीक है, अब देखो ज़रा हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का देखो, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये इस तरह से शेयर करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए। ठीक है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, वैसे ही हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन का। अब कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ज़रा, अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन यहाँ से लेके देखो, जहाँ से मैं सर्कल ये ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ पर ज़रा नज़र मारो आप। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन का देखो ज़रा, इस कार्बन के लिए इस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी पूरा, एंड बाकी जो हाइड्रोजन्स है उनके भी क्या है, ड्यूप्लेट्स कंप्लीट है। ठीक है, तो ये बनता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो इथिन का आपको पता है ये होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। देखो, जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसे, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जब भी आप ये स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना, तो मेन इसमें फॉलो होता है ऑक्टेट रूल, कि बॉन्डिंग के बाद क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी है जिसमें ऑक्टेट क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, जिसको आप कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो वो लिमिटेशन आ जाती है ऑक्टेट रूल की, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, उन केसेस में क्या होता है, उसमें आप देखोगे कई केसेस में, जैसे सल्फाइड आयन हो गया,
गया, उनमें सल्फ़र के पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होता है एक्सेप्शंस भी है ऑक्टेट रूल की। और ये कहाँ पर एक्सेप्शंस आपको ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट की देखने को मिलती है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की और उससे आगे वाले एलिमेंट्स में। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसके उनके पास क्या होता है डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर भी क्या होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, इसीलिए उनके पास स्पेस मिल जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगी। बस अभी तक के लिए इतना ध्यान रखो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऑक्टेट रूल को फॉलो करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्टेट रूल की हेल्प से हमने बना दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।